हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मैटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज जयप्रकाश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 के पैटर्न मैथ्स एंड रीजनिंग में से सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के बारे में। कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग के ऐसे लेकर आया हूं जो कि आपके इस री एग्जामिनेशन यूपीपी के री एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उस क्वेश्चंस के बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक दोनों पैटर्न पे हम सॉल्यूशन बताएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रीजनिंग में 37 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और 37 आउट ऑफ 37 अगर आप क्लास में पूरी तरह डेली बाय डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको 37 बाय 37 लेने से कोई नहीं रोक सकता। इट मींस कि 37 क्वेश्चंस की जो रीजनिंग का पैटर्न है उसका मल्टीपल 2 कर दो तो आपको 74 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमेशा जीत के लिए ही होगी। चलो, ये जो मैंने पहले पेज पे आपको दिखाया है ये आपको बस इतना याद रखना है कि देखो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। पुलिस कांस्टेबल के लिए वर्दी पे कितने स्टार लगे होते हैं, हेड कांस्टेबल के लिए क्या होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होगा। आपका मेंटल एबिलिटी एक सेक्शन होता है और उस मेंटल एबिलिटी सेक्शन वाले में ये पूछा जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीपी की तैयारी और जीत की ही रहेगी, हर दिन एक नया चैप्टर। आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक ही पेज पे दे दिया गया है, बिकॉज पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम चैप्टर से रिलेटेड है जिसको कहते हैं नंबर सीरीज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपने बस इतना याद रखना है कि नंबर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है डिफरेंस का। सबसे पहले आपको डिफरेंस का यूज करना है। जितनी जल्दी हो सके आप डिफरेंस का यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। जैसे डिफरेंस 14 एंड 17 के बीच में 3 का है, इनके बीच में 5 का है, इनके बीच में 7 का है और इनके बीच में 11 का है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ये सारी चीजें जो हैं ऑड नंबर पे हैं, ठीक है ना, और वो भी नेचुरल सॉरी ऑड नंबर पे हैं। तो 3, 5, 7, 11 एंड 13 और ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब देखो 13 जब आप ऐड करोगे, 13 ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 53। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो हो गया 53। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। नंबर सीरीज के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि डिफरेंस प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, अब इसमें देखो अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर भी लेते हैं, यानी कि अगर हम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो भी हमें क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी जब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये नंबर जो है बहुत ही ज्यादा एडिशनल मेथड पे चल रहा है। यानी कि कोई भी देखो, एक शॉर्ट ट्रिक वे में यहाँ पे बता दूं कि अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट से मल्टीपल वाले नंबर आपको दिख रहे हो और अचानक लास्ट में जाके बहुत हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या यूटिलाइज कर लेना है कि मल्टीप्लाई। कभी भी आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर से सीरीज स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक आते आते एक हाईएस्ट नंबर हो गया है तो आपको इतना याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल है। मल्टीपल किस बात का है ये देख लीजिए, 3 × 3 और +1 इज इक्वल टू 40 आ गया। गॉट इट, कि 13 का मल्टीपल 3 टाइम और +1 कर दोगे तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। अब देखो 40 × 3 और +1 तो ये क्या बन जाएगा हमारा 121। 121 × 3 एंड +1 ये क्या बन जाएगा हमारा 364। अब क्या करना है 364 × 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो अब देखो इस क्वेश्चन के बिहार पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का वे। सो 364 × 3 करोगे और +1 करोगे तो कैलकुलेशन क्या कहता है कि हम पहली लाइन को जब मल्टीपल करते हैं, पहली डिजिट को जब हम मल्टीपल करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ पे 2। जब 4 और मल्टीपल 3 ये 12 हो जाएगा, यानी 12 को 2 तो लिखना ही पड़ेगा और 1 जोड़ दोगे यहाँ पे तो इसको 2 को यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब धीरे से ऑप्शन में चले आओ, ऑप्शन में चेक कर दो, तीसरे चौथे में आपका 3 नहीं है तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप चेक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, पहली प्रायोरिटी होगी डिफरेंस निकालने का और जब हमें ये चेक करना है कि ये देख रहे हैं कि हम एक नंबर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जाते जाते बहुत हाईएस्ट नंबर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल होगा। ओके, तो पहली और दूसरी क्वेश्चंस को आपने बखूबी समझा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख भी दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं।
तो अब आपने क्या करना है, आपको बस इतना बताना है कि देखो इन चार ऑप्शन में से, जो भी चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो, पहला, एग्जाम के प्रायोरिटी के बिहाफ पे एग्जामिनर क्या करता है कि प्रायोरिटी के बिहाफ पे आपको फाइंड आउट करने के लिए कह देगा कि स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। ठीक है, स्क्वायर अगर फाइंड आउट नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को क्यूब के रिगार्डिंग फाइंड आउट कर लो, और अगर नहीं होता है इसके बिहाफ पे फाइंड आउट, सॉरी, सबसे पहली प्रायोरिटी प्राइम नंबर की होती है, डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट प्राइम नंबर। तो दो नंबर के बीच में कहीं डिफरेंस प्राइम नंबर का तो नहीं, ठीक है, अगर प्राइम नंबर का नहीं तो स्क्वायर चेक कर लो, क्यूब चेक कर लो, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल, डिवाइड, प्लस एंड माइनस, ये प्रायोरिटी होती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो इस प्रायोरिटी पे कभी भी नंबर सीरीज और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि अगर 5 और 2 को प्लस किया जाए तो ये 7 आएगा, अगेन 4, 1 प्लस 4 प्लस 2, इन तीनों डिजिट को सम किया जाए तो ये 7 आएगा। अगेन देख लेना यहाँ पे 5 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है, एंड 1 प्लस 2 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 9। पहले क्वेश्चन में दोनों का सम 7 आया, दूसरे क्वेश्चन में दोनों का सम 9 आया, तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, सॉरी तीसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, तीसरे ऑप्शन में 5 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 11 एंड 8 प्लस 6 एंड प्लस 1 ये कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा, और अभी ये हमारा आंसर नहीं है, एक बार लास्ट ऑप्शन को हम रिचेक करेंगे, 5 एंड 8 प्लस 13 एंड 1 8 प्लस 9 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, यानी 13 और 13 दोनों को सम करने पे 13 आ रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका दोनों डिजिट को सम करने पे डिफरेंस नंबर आ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग नंबर आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 किस चैप्टर से रिलेटेड, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो ये भी हमारा जो हो गया, इस चैप्टर का नेम एक्चुअली है एनालॉजी। एनालॉजी में हमें ये चेक करना पड़ता है कि किसी ऑप्शन के जो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो अलग होता है। आई होप कि अब तक आपने आंसर निकाल भी दिया होगा। देखो ये दोनों वॉवेल हैं, ये दोनों वॉवेल हैं, ये दोनों वॉवेल हैं, ये दोनों वॉवेल हैं, ये दोनों वॉवेल है, यहाँ पे भी वॉवेल है, ऑप्शन नंबर बी में भी वॉवेल है, बट ऑप्शन नंबर ए में जो लास्ट दो डिजिट हैं उसमें, सॉरी दो लेटर हैं, उसमें से लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बट एग्जाम में होता क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे 88 नंबर पे रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले 87 क्वेश्चन करके हम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, तो आया हुआ क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको माइंड में बैठा के रखना है कि ऐसे क्वेश्चन ऑलवेज एग्जामिनर क्या करता है कि लास्ट में दे देता है, तो आपको रिचेक करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको क्या करना है कि इनको चेक करके, मतलब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पकड़ के सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर जो है ये एक्चुअली ये कैलकुलेशन का चैप्टर है, और इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, स्क्वायर क्यूब एंड टेबल ये अच्छे तरीके से अगर रिमेंबर होगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले ऑप्शन को हम पिक करते हैं, पहले ऑप्शन को पिक करेंगे तो 11 प्लस 9। अब देखो कुछ लोग बॉडमास के रूल पे ही सॉल्व करेंगे, 100% बॉडमास के रूल पे ही सॉल्व होगा, बट आपको याद रखना है कि डिवाइड को ऑलवेज फ्रैक्शन में रखना पड़ता है मैथमेटिक्स में। डिवाइड मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिवाइड ऑलवेज, ऑलवेज जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। डिवाइड ऑलवेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये 12 डिवाइड बाई 6 है, तो आपको 12/6 लिखना है। इसकी वजह से मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। तो पहले ऑपरेशन में क्या चेंजेस, सॉरी पहले ऑप्शन में क्या चेंजेस करने हैं, डिवाइड एंड माइनस, यानी माइनस की जगह पे डिवाइड एंड डिवाइड की जगह पे माइनस। अब हम एक नए न्यू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, 9 डिवाइड बाई 4। अभी हमने कहा कि डिवाइड जब भी आए तो उसे फ्रैक्शन में लिख लेना है, मल्टीपल 12 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर। तो देखो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 11 प्लस 27
इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 38 एंड -6 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आपको ऑलवेज याद रखना है मैथमेटिकल ऑपरेशन के चैप्टर्स में, आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि डिवाइड वाले फॉर्मेट को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लें और तब जाके हम सॉल्व करेंगे। ऐसे करने से आपके क्वेश्चन बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। अब कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना पड़ेगा लेटर की प्लेस वैल्यू। लेटर की प्लेस वैल्यू होती है क्या भाई, ये याद रखना 5, 10, मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, 20 एंड 25। टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास 26 होते हैं। लेटर रिमेंबर करने के प्रोसेस पे EJOTY काफी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये आप उनको पता होगा। अब 3 के टेबल से हम याद करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 24 के बाद 27 आ जाए, 27 लेटर तो होते नहीं। तो ये CFILORUX, ये आपका हो जाएगा CFILORUX, ये लेटर के नंबर्स हो जाएंगे। इसकी वजह से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट वे में लिख के बता दिया, आप इसे नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो और नोट डाउन करने के साथ साथ इसको अप्लीकेबल कर सकते हो इस क्वेश्चन में। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे होंगे लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। विनीत, कभी भी देखो मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, कभी भी किसी लेटर का कोड अगर नंबर में जनरेट हो जाए तो ऑलवेज आपको क्या करना है, इस लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। V आएगा 22, I 9, N 14, अगेन I 9 एंड T 20। इसका कोड क्या लिखा हुआ है, 4 9 4 9 एंड 0। अब देखो यहां आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सिंगल डिजिट वाले लेटर को सिंगल डिजिट में ही लिखा गया है, बट डबल डिजिट वाले लेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 ये है 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 0 ऑलवेज 0 आएगा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आंसर क्या देना है। ठीक है ना। अब देखो सोया में पहले तो हमें सोया का क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। ये 19, ये 15, ये 25 एंड 1। तो 1 को तो 1 ऑलवेज लिखोगे, ऑप्शन आपके पास कौन सा है, सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब 25th में ये 5 इंटू 2 10 होगा, तो 10 तो आप ऐसे लिखोगे, यस और नो। 10 को 0 लिख दोगे या फिर 10 प्रॉपर लिख दो, है ना, 10 प्रॉपर लिख दो। अब 5 1 जा 5 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा, यानी 9 5 10 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है ना, आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कभी भी किसी लेटर का कोड अगर नंबर में जनरेट होता है, लेटर इज इक्वल टू नंबर, सो ऑलवेज आपने इस लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। आपको याद रखना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि अगर किसी लेटर का कोड नंबर में जनरेट हो जाए तो लेटर को भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन फाइनली आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस चैप्टर का नाम ब्लड रिलेशन है। आपके यूपी पुलिस एग्जाम में एक नंबर पक्का है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे देगा। सो 8 मेंबर आर लिविंग इन द फैमिली। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, शॉर्टकट मेथड क्या होता है ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो बता रहा हूं उसको आप अपने माइंड में फिट कर सकें। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, जब कभी भी आप फैमिली ट्री बनाओगे, देखो इसको सॉल्व करने के फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, तो जब आप फैमिली ट्रीज का बनाओगे तो आपको बस लेटर रिलेट करना आना चाहिए, फटाफट क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है ना, लेटर रिलेट करना आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा Q इज द ओनली सन ऑफ P, सो Q इज द ओनली सन ऑफ P, P यहां पे हो गया, Q इज द ओनली सन ऑफ P। Q के बिहाफ पे जेंडर डिफाइन है बट P के बिहाफ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने P को ऊपर रखा क्योंकि वो तो मम्मी है पापा, ये डिफाइन नहीं है। पहले स्टेटमेंट के रिगार्डिंग Q इज द ओनली सन ऑफ P, यानी कि इसके बाद जो भी कोई होगा P का वो बेटी ही होगी, ओनली सन के बिहाफ में। अब T इज वाइफ ऑफ U, T इज द सिस्टर ऑफ Q एंड R। ठीक है ना, T इज द वाइफ ऑफ U,
एंड टी इज द सिस्टर ऑफ आर, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड आर। मैं ध्यान से तो नहीं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, टी इज द सिस्टर ऑफ, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड आर। अब आर के ब्याह पे मैंने माइनस क्यों बना दिया, ये भी ध्यान रखना। आर के ब्याह पे मैंने माइनस इसलिए बना दिया क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था क्यू के अकॉर्डिंग ओनली सन लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ओनली सन लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, स्टेटमेंट का कोई भी लेना देना अभी हमें नहीं दिख रहा है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम रहने देंगे, ठीक है ना। वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू और एस इज सन ऑफ टी, सो एस इज सन ऑफ टी, ये हो गया। W इज द मदर ऑफ Q, W इज द मदर ऑफ Q, यानी कि इनका जेंडर डिफाइन हो गया। अब W Q की मम्मी है, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब ये तीनों भाई बहन हैं आपस में, और V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W, दैट मीन्स कि V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W, ये आ रहा है ना। सो डॉटर इन लॉ ऑफ W ये हो जाएगा V इनसे रिलेटेड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। क्या लिखा था यहाँ पे, W इज द मदर ऑफ Q, W इज द मदर ऑफ Q हमने सही कर दिया। V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W, ये भी क्लियर कर दिया। S इज सन ऑफ T, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। S इज सन ऑफ T। क्वेश्चन क्या रिलेट कर रहा है भाई, हाउ इज S रिलेटेड टू R, हाउ इज S रिलेटेड टू R, तो ये S R का क्या होगा, कंडीशन के बिहाफ पे नेफ्यू आएगा, क्योंकि यहां दे रखा है S इज सन ऑफ T, T Q R ये आपस में भाई बहन हैं, और इनका बेटा जो है, इनका जो भी बेटा होगा, बेटी कोई भी होगी, अगर बेटी होती तो नीज, और अगर बेटा है तो नेफ्यू। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ डायरेक्शन जो है वो टोटल नहीं, मेन डायरेक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। चार से मिलके चार और डायरेक्शन होते हैं जिसे हम सबऑर्डिनेट डायरेक्शन कहते हैं। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इनको कहते हैं साउथ ईस्ट, इनको कहते हैं साउथ वेस्ट, और इनको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बिहाफ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके सामने दिया है, F इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ A, तो A को मान लो मेन डायरेक्शन और F को 7 मीटर ईस्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि D इज 5 मीटर साउथ ऑफ F, सो D इज 5 मीटर साउथ ऑफ F एंड K इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ D, सो K इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ D एंड E इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ K, सो E इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ K, का मतलब हो गया कि E 4 मीटर नॉर्थ ऑफ K यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, कंडीशन के बिहाफ पे इसने F लगा रखा है, यानी F हो गया पॉसिबल कंडीशन, तो F के बिहाफ पे, क्योंकि लेटर तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो F रिलेट कर रहा है, सॉरी M रिलेट कर रहा है F से। M इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ F, सो M इज 6 मीटर, अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर कंफर्म हो जाएगा, तो M इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ F। पॉइंट Q इज 3 मीटर साउथ ऑफ M, Q इज 3 मीटर साउथ, यानी Q को आपको यहां लेके आना पड़ेगा, है ना। ये दोनों इक्वल है, मैं यहाँ चाहूं तो यहाँ लाइन बना सकता हूं, बट मैंने यहाँ बना दिया। कितना मीटर लिख दिखा है, Q इज 3 मीटर साउथ ऑफ M, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। विच वन कम इन अ सिंगल रो, यानी एक सिंगल रो में कौन कौन से ऑप्शन है, FME, नो ये तो नहीं है, MEQ, हाँ बिल्कुल ये एक लाइन में है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी देना होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर देखो, पर्सन इज कोडेड 724163, शेयर इज कोडेड 18542 एंड हीरो इज कोडेड व्हाट अबाउट, क्या कह रहा है कि देन हाउ विल बी हीरो बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, यानी कि हीरो को इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखोगे, ठीक है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया कि कभी भी किसी लेटर का कोड अगर नंबर में जनरेट हो जाए तो आपको लेटर को नंबर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आंसर देना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये होता है कि जिस लेटर के लिए जो नंबर गिवन है वही लेटर के लिए नंबर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। यानी HERO के लिए, H के लिए क्या गिवन है भाई, H यहाँ पे है, H के लिए 8 गिवन है तो 8 लिखोगे आप। E के लिए क्या गिवन है, E के लिए यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है, और यहाँ E के लिए 2 गिवन है, तो E को आपको
2 देना पड़ेगा। आर के लिए यहाँ पे क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो आपने करना क्या है, आर को 4 पुट कर देना है। ओ के लिए क्या गिवन है, 6 है, तो यहाँ पे आपको ओ के लिए 6 कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे 8 2 4 6 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हुआ होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। और डायरेक्ट कोडिंग के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम माइंड लगाने लगते हैं कि किसी लेटर का कोड नंबर में जनरेट है तो इस लेटर का नंबर लिख लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट ऐसा नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि एक लेटर अगर बार बार रिपीट हो रहा है और उसके नंबर्स भी बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट कोडिंग। और डायरेक्ट कोडिंग के बिहाफ पे इसे आप जिस लेटर के लिए जो नंबर प्रोवाइड किया गया वही आपका आंसर होगा। सो 9 नंबर भी क्लियर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका रैंकिंग से रिलेटेड। और आपको इतना याद रखना है कि रैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रैंकिंग में जो क्वेश्चन के बिहाफ पे मतलब एक स्टेटमेंट दे देगा और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे 2-3 क्वेश्चन देंगे। बट यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होगा, एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा। चलो सॉल्व करते हैं रैंकिंग के बिहाफ पे। सो अनुभव इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ रोहन। तो पहले आप नाम लिख दो रोहन, ठीक है। अनुभव इज 7 टू द लेफ्ट। 7 टू द लेफ्ट का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया अनुभव, ठीक है। 7 टू द लेफ्ट यानी बीच में कितने लोग का गैप है, 7 कैंडिडेट का। हु इज 31st फ्रॉम द राइट, कौन, हु जब भी वर्ड यूज होता है तो नियरेस्ट पर्सन के लिए यूज होता है। सो हु 31st फ्रॉम राइट यानी रोहन 31st फ्रॉम राइट। अब कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द रैंक ऑफ अनुभव फ्रॉम राइट साइड। सो पहले राइट साइड की बात कर रहा है कि राइट साइड से आपको अनुभव का रैंक बताना है। लेफ्ट साइड से भी कंप्लीट नहीं है उसका रैंक, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से उसका रैंक जो कंप्लीट है वो अनुभव इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ रोहन, रोहन से लेफ्ट पे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट करेंगे। अनुभव का राइट फाइंड आउट करना है तो टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वैसे भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे कहूं तो 31st 32 33 34 35 36 37 एंड 38, ठीक है ना। ये तो आंसर ऐसे ही आ गया 38, ठीक है। बट आपको करना क्या है कि इसका कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं हमारे, ठीक है ना, इस पैटर्न पे नहीं होते, कुछ और भी क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिए होते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर रोहन का 31st है राइट साइड से तो लेफ्ट से कितना होगा, लेफ्ट से फाइंड आउट कर लो 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए आपको रिमेंबर होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, टोटल फाइंड आउट करने का। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, -1 कर लेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास मिलेगा 45 और -1 करेंगे तो टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 44। लेफ्ट साइड से 7th नंबर होने का मतलब जब आपसे राइट की वैल्यू पूछे तो उस वक्त आपको क्या करना है, टोटल माइनस लेफ्ट +1 कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट फाइंड आउट करने के लिए टोटल हमारे पास कितना है 44 -7 और +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम इससे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 737 +1 इज इक्वल टू 38 आपका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया था आपके पास, ये इस क्वेश्चन का आंसर आई होप 38 है ना, आई होप नहीं कंफर्म है 38 है। सो आप रिमेंबर रखें कि बेसिक पैटर्न पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, अगर राइट का पूछे तो ये फॉर्मूला यूज होता है, बट अगर लेफ्ट का पूछे तो सेम पैटर्न जो राइट के लिए टोटल प्लस टोटल माइनस, यहाँ पे टोटल माइनस होना चाहिए, टोटल माइनस राइट का रैंक +1। ये मैंने पूरा चैप्टर के बिहाफ पे ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्लियर किया, जितने क्वेश्चन हमने कराया वो आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर और भी है क्या हमारे पास। ओके सो वेल देखो अब यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक था, ठीक है ना। चैनल नेम एजुकेशन मैटर, मेरा नाम जयप्रकाश है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, कोई भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और यूपी पुलिस की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, प्रिपेयर फॉर यूपीपी, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।